सभी को नमस्कार। तो भाई कैसे हो सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ जी दोस्तों, तो हमने अभी तक वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसका फार्मूला क्या है, इस पर चर्चा हमारी चल रही थी, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन क्या। ठीक, यहाँ तक की बातें हो गई थी और हमने ये भी सीख लिया था कि अगर एंगल निकालना है साइन थीटा तो ये होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये यहाँ तक की चर्चाएं हमारी हो चुकी है। चलिए तो एक क्वेश्चन देखेंगे। आइए जरा, जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 5, ठीक है। आगे दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू दे रखा है 8, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। कैसे सोल्व करेंगे? अगर मुझे निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो है मेरे पास, कितना है 2 और ये कितना है 5, और हमें जरूरत किसकी? कॉस थीटा की। इसका मतलब मेरा पूरा क्वेश्चन जो है वो अटक रहा है सब कॉस थीटा पर। मैं कॉस थीटा कैसे फाइंड करूंगा? तो चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो वेक्टर ए वेक्टर बी के क्रॉस के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उनके सेपरेट मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू है अपने पास 8 और ये वैल्यू है 2 इंटू 5, तो 2 से गया 4 बार। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5, ठीक है। क्या यहाँ से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखिए ये 4 है ये 5 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, यानी कि जो कॉस थीटा होगा वो आ जाएगा आपका प्लस माइनस 3/5। अब प्लस माइनस 3/5 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो ये प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना अपने पास? 3/5। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम लोग 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 3 2 कितना हो गया बेटा? 6। तो ये प्लस माइनस 6 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो प्लस माइनस 6 आ गया, है ना। हमें पूछा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, यानी कि आप प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 36। सो इसका जो आंसर है वो कितना है? 36। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, एकदम बेस्ट और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, लेट वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी 3 वेक्टर्स। लेट वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी 3 वेक्टर्स such that vector A is not equal to 0, point A vector A is not equal to 0, magnitude of A equal to magnitude of C equal to 1, ये गिवन है अपने को। आगे दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ B जो है वो 4 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C इक्वल टू √15 है। मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C √15 है। if b minus 2c equal to lambda times of a, b minus 2c equal to lambda times of a, then find the value of, then find the
वैल्यू ऑफ लेमडा बाई 2, भी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा बाई 2। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है, तो एकदम काम की पॉइंट जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर एंड कट दिखने चाहिए क्वेश्चन के अंदर ही किया क्या चाहिए। तो सबसे पहले इसने एक बात बोली कि जो वेक्टर ए है वो 0 नहीं है, ठीक है। आगे बोलता है ये काम का पॉइंट है, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि जो साइन थीटा होता है ना, ये बी क्रॉस सी की बात, तो वेक्टर बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी होगा, ठीक, ये होगा। तो इसकी वैल्यू अपने कितनी दे रखी है 15, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 15, ठीक है। और बी का मैग्नीट्यूड कितना है अपना 4 और सी का मैग्नीट्यूड 1, तो ये आंसर आ गया 15/4। ये आंसर कितना आ गया 15/4। तो फिलहाल यहाँ से हम लोगों ने साइन थीटा निकाल लिया ताकि एंगल निकालने की कभी जरूरत पड़े तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि b माइनस 2c इक्वल टू लेमडा ए है, वो लेमडा की वैल्यू फाइंड करें। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो हो जाएगा वेक्टर b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 2 जा 4 वेक्टर b डॉट वेक्टर c इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ये इतनी सारी चीजें यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं और आगे कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो ये जो b है इसकी वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 और c की वैल्यू 1, तो 4 ही रह जाएगा, तो इसे 4 ही दे देते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c कोस थीटा हो जाएगा, और ये लेमडा, और ये हो जाएगा कितना 1, ठीक है। अब देखो भाई 16 और 4 कितना हो गया 20 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 और कोस थीटा यहाँ से देखो जरूरत पड़ी हम लोगों को, तो कोस थीटा यहाँ से बना लेंगे हम लोग ट्राइंगल की हेल्प से। तो भी साइन थीटा की वैल्यू है 15 बाई कितना 4, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 15 बाई कितना है 4। कोई दिक्कत 15/4, हाँ रूट 15/4, रूट 15/4, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 15 यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से जो कोस थीटा होगा वो हो जाएगा 1/4। तो ये वाली वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 इक्वल टू लेमडा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 16। अच्छा यहाँ पे लेमडा स्क्वायर होगा, ठीक है, लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू से तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 4। अब आपसे पूछा है लेमडा बाई 2, तो प्लस माइनस 4/2 कितना होता है 2। तो जो लेमडा बाई 2 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी प्लस माइनस 2। ये आंसर आपका, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड the unit vector perpendicular to the vectors 6i cap plus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus 6j cap minus 2k cap, ठीक है। हाँ जी, बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखो यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपल सा तरीका, जब भी आपको वो पूछे इस क्वेश्चन की एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर चाहिए। एक तो पॉइंट ये परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने बताया कि जब भी आपको परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, मतलब भाई मान लेते हैं कि वो ये वाला वेक्टर, इसको मैं वेक्टर ए नाम दे देता हूँ और ये वाले वेक्टर को मैं वेक्टर बी नाम दे देता हूँ, तो हम जो फाइंड करेंगे वो वेक्टर सी होगा। वो वेक्टर सी इस तरीके से होना चाहिए कि वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर हो और वो वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर हो। तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ही बताया था कि भाई ऐसा वेक्टर फाइंड करना है तो सिंपल है कि दोनों वेक्टर का क्या करवा देंगे अपन, क्रॉस करवा देंगे।
यानी कि हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जिससे क्या बन जाएगा, वेक्टर सी बन जाएगा, जो कि दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए दोस्तों, आई केप, जे केप और के केप, है ना। ये नंबर है अपना 6 2 3 एंड 3 -6 -2। तो आई केप वाला नंबर ले लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 18। तो माइनस का 4 प्लस 18, अगर आप कहो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो 18 - 4 कितना हो जाएगा, 14। तो ये हो जाएगा आपका 14 आई केप, ठीक है। माइनस ये जे केप, ये गया, तो यह जाएगा 6 2 जा माइनस का 12, ठीक है, और 3 3 जा माइनस का 9। तो -12 एंड -9, दिस इज माइनस का 21। तो माइनस का 21 से हो जाएगा प्लस का 21 जे केप, ठीक है। अब के केप के साथ वाले नंबर की बारी, तो भाई ये वाला नंबर छोड़ देंगे हम लोग, ये से, तो माइनस का 36 माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 42, तो ये हो गया माइनस का 42 के। तो ये बन गया आपका वेक्टर सी। क्या बन गया, वेक्टर सी। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये तो वेक्टर सी बना, ठीक है, ये वेक्टर सी बना, यानी कि दो वेक्टर अगर ये ऐसे थे, ये वेक्टर ऐसे और ये वेक्टर ऐसा था, तो ये यूनिट वेक्टर ऐसे बना, जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों के क्या है सब, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब ये वेक्टर सी बन गया। अब इसमें अपने को यूनिट वेक्टर ढूंढना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। क्या कर दो साहब, अगर यूनिट वेक्टर चाहिए इसका, सी कैप चाहिए, तो इसी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये अपने पास 14 आई केप प्लस 21 जे केप माइनस 42 के केप, इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 21 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 42 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हाँ जी दोस्तों, चलिए स्क्वायर करा दें इसका। देखिए 14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 196, 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, एंड 42 का स्क्वायर करके देख लेते हैं हम लोग। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये नंबर कितना आ जाएगा 4, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 6, यहाँ आ गया तो 70, तो आंसर आ जाएगा 1764। जिसको स्क्वायर नहीं आता है वो ऐसे देख लीजिएगा, इसको 8 नहीं करना, बस 4, अगले डिजिट 6, एक कैरी है तो इसे 4 आउट कर दीजिए, 61 17, ठीक है। ये आंसर आया 6 and 4 10, 10 and 1 11, कैरी 1, 9 and 1 10, 10 and 20 का 0, कैरी कितना है अपना 2, 2 and 1 3, 3 and 4 7, 7 and 7 14, कैरी 1, 1 and 1 2। तो ये आ गया अपने पास 2401, 2401। जो 2401 होता है यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये जो 2401, इन तीनों का जो सम आया वो आया 2401, एंड 2401 इज द स्क्वायर ऑफ 49। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 49, तो इसको लिख देंगे हम लोग 14/49 आई केप हो जाएगा यूनिट वेक्टर, प्लस 21/49 जे केप हो जाएगा, माइनस 42/49 के केप हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते, ठीक है। तो 7 से 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, फिर 7 से 3 टाइम्स, 7 से 7 टाइम्स, 7 से 6 टाइम्स, 7 से 7 टाइम्स, तो ये आ गया 1/7 2 आई केप प्लस 3 जे केप माइनस 6 के केप। तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर, आपका आंसर, ठीक। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, तो बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज एनी वेक्टर, इफ A is any vector, if A is any vector, then find the value of, then find the value of, then find the value of A cross I plus A क्रॉस J। अच्छा, ये जहां भी A है ना उस पर आप वेक्टर लगा लीजिए, क्योंकि बोल्ड लेटर में होता है बुक में, ठीक है। प्लस वेक्टर A क्रॉस K के का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए।
समझते हैं जरा कैसे सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, लेट्स कंसीडर कि वेक्टर ए जो है, कुछ मान लेते हैं, वेक्टर ए को मान लिया आपने एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के भी मान लिया। अब इसका क्रॉस करवाया आपने आई कैप के साथ। ठीक है, वेक्टर ए का क्रॉस करवाया आपने आई कैप के साथ, इसका मतलब एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप का क्रॉस करवा दिया आपने आई कैप के साथ। देखिए क्रॉस में क्या होता है, इसका क्रॉस होगा इसके साथ, तो आई कैप और आई कैप तो पैरेलल हो जाएगा, और जब ये पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल साइन थीटा लगता है, लेकिन साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो खत्म हो जाएगा साहब। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ये तो खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा y। सबसे पहले क्या आ जाएगा y, जे कैप का मल्टीप्लाई करा रहे हो आप आई कैप के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का के कैप, माइनस का के कैप। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, फिर इसकी बारी इसके साथ, तो ये आ जाएगा प्लस का z, के कैप का मल्टीप्लाई आई कैप के साथ करो, कभी भूल जाओ तो आई जे के। ठीक है, तो के कैप का मल्टीप्लाई किसके साथ करवा रहे हो साहब, आई कैप के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा जे कैप, तो ये आ जाएगा जेड जे कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस आई। अब आपको चाहिए इसका स्क्वायर, आपको क्या चाहिए, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। चलिए अभी इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, कुछ बातें और समझ लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर मैं वेक्टर ए का मल्टीप्लाई करा देता हूं जे कैप के साथ, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि इसका मल्टीप्लाई जे कैप के साथ हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक्स बन जाएगा। ठीक है ना, आई कैप, और अब यहाँ पे मैं जे कैप लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, ये जे कैप, तो आई कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा जेड, के कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का आई कैप। ठीक है, और ये बन जाएगा सब यहाँ पे स्क्वायर। कितनी बात समझ में आ गई। फिर वेक्टर ए का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, के कैप के साथ होगा, तो वेक्टर ए का अगर के कैप के साथ मल्टीप्लाई करें, ये मैं के कैप लिख दे रहा हूँ, तो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, आई कैप इंटू के कैप, देखो ये रहा आई कैप, तो आई कैप के बाद के कैप, तो माइनस का जे कैप आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का जे कैप। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो y, जे कैप इंटू के कैप क्या हो जाता है, आई कैप, प्लस इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, हमें एक्चुअल में चाहिए था वेक्टर ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर, इसका मतलब जो रिजल्ट आया उसका 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस का वाई के कैप प्लस जेड जे कैप का प्रोडक्ट चाहिए आपको, माइनस का वाई के कैप प्लस जेड जे कैप के साथ। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, के कैप डॉट के कैप, तो 1 हो जाएगा, तो खत्म ही हो गया। इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा साहब, ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर और जे कैप इंटू जे कैप, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऐसे ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों चीजें आ गई है ना, तो इन तीनों का क्या आ गया अपने के पास, ये स्क्वायर निकाल लिया अपनों ने, क्या निकाल लिया स्क्वायर, और इन दोनों का सम पूछा था, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इतना एकदम क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो, तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब कोई पूछेगा कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, तो अगर इस वेक्टर ए का हम लोग मैग्नीट्यूड लेते तो क्या होता साहब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। तो एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था, बढ़िया वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगली हेडिंग पर बढ़ते हैं हम लोग। ये देख लिए बढ़िया से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए ना।
अब हेडिंग लगा लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 1, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है माइनस का बी क्रॉस ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? माइनस का बी क्रॉस ए। दूसरा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस क्रॉस सी, ये इसके इक्वल नहीं होता है। थर्ड नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कहता है? सब ध्यान से देखो, वेक्टर ए, ठीक है, क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसे बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्री मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये ऐसा होता कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर सी होता, तो इसे लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसे बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो पॉइंट 1 ये कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपने क्रॉस करवाया, तो वो जो प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल नहीं होता है, मतलब ये कॉम्युटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये किसके इक्वल होता है? माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। सेकंड थिंग ये कि एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है साहब कि ए बी सी 3 वेक्टर है, तो पहले ए बी का मल्टीप्लाई करा दो, फिर उसका जो आंसर आएगा उसी के साथ करवा दो, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में चल जाता है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले करवा दिया, उसके बाद वेक्टर सी का प्रोडक्ट करवा दिया, अलग अलग आंसर आते हैं, तो दोनों इक्वल नहीं होते। एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, बेसिक एल्जेब्रा की तरफ काम करता है, बस प्री और पोस्ट का ध्यान रखना है। ए अगर पहले तो ए बी प्लस ए सी होगा, ठीक है, और अगर सी बाद में तो ए सी प्लस बी सी होगा, ठीक है। चलिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ऐसा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लैग्रांज आइडेंटिटी। देखिए सर, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर क्या होगा? ये देखिए, अब मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, ध्यान से। तो क्या हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? तो आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन क्या ये होता है, और इसका लगा देंगे हम लोग सब स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और इसका लगा देंगे यहाँ पे स्क्वायर, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप, ठीक है। ये आंसर कितना आ जाएगा अपना? 1, ठीक है, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये अंदर बचेगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है? 1 होता है। तो ये फाइनली जो बचेगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि ये इसका जो आंसर आता है साहब, वो आंसर होता है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पहला फॉर्मेट तो ये डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा। अगला ये कि आपसे पूछे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का
होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में मिलती चीजें आपको, ठीक है। तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट था जो हमने सीखा। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। तो ये प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब इसकी आगे की चीजें जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।